अगर आप कम से कम 10th पास हैं और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो एसएससी एमटीएस आपके लिए एक अच्छा और बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस कैसे बने, काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, फुल प्रोसेस जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। तो एसएससी एमटीएस यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मल्टीटास्किंग मतलब कि एक साथ कई सारे काम आपसे करवाए जाते हैं। ये जो जॉब है ये मल्टीटास्किंग वाला है, मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, मतलब कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आप काम करते हैं। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं इस जॉब में सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि काम क्या रहता है। तो इसमें काम करना होता है, ऑफिस का काम रहता है, मतलब कि ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। वहाँ पर फाइल्स इधर से उधर ले जाना, इसके अलावा फोटोकॉपी करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये काम रहता है। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम बदल भी सकता है, मतलब कि जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से, ठीक है। ऑफिसर के अंडर में आप काम करोगे। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, सपोर्ट स्टाफ की तरह भी आपका काम रहता है, मतलब कि सपोर्ट देने के लिए, देखिए काम करने के लिए और कोई लोग हैं, मतलब कि काम करेंगे लेकिन साथ में सपोर्ट वाला जो काम है वो आप करेंगे, ठीक है। बेसिक काम आपसे करवाया जाएगा बट इम्पॉर्टेंट काम होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर समझिएगा एसएससी एमटीएस का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है कुछ इस तरीके से, 2 सेशन इसमें होते हैं। 2 सेशंस में सिलेक्शन होता है। कैसे होता है आइए बात करते हैं। देखिए सेशन 1 जो है इसमें आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो पहला सेशन है, ठीक है, मतलब पहला जो एग्ज़ाम होता है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो। इसके बाद होता है दूसरा सेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जीके और इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, पहले वाले में नहीं थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसके लिए हाइट और ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब ये भी होता है। तो यहाँ पर समझना होगा जो एमटीएस का पोस्ट होगा उसके लिए ये नहीं होगा। हवलदार का जो पोस्ट होता है ना, हवलदार की जो भर्ती निकलती है एसएससी के माध्यम से ना, उसके लिए पीटी और पीएसटी रिक्वायर्ड होता है। पीटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ वाला, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। और पीएसटी मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब कि जैसे हाइट चेस्ट है, ठीक है, वो। तो ये इसके लिए ज़रूरी होता है, किसके लिए, हवलदार पोस्ट के लिए, जबकि एमटीएस के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी जो है यहाँ पर ये इन हैंड सैलरी की बात हो रही है, 23,000 से 30,000 रुपये तक सैलरी होती है। अब सवाल आपका ये होगा कि ये कम ज़्यादा क्यों है। भाई ये डिपेंड करता है सिटी पर कि आप टीयर 1 सिटी है उसमें पोस्टेड हो, या फिर टीयर 2 में, या फिर टीयर 3 में। ये टीयर 2, टीयर 1, टीयर 3 सिटी क्या होती है, देखिए सिटीज़ का लेवल है, ठीक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे कि फेमस हैं, ज़्यादा सुविधाएँ हैं, वहाँ पर महंगाई भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा होती है उस तरीके से, ठीक है। और जो कम उससे लो वाली है तो उनमें थोड़ा कम होती महंगाई, साथ में सैलरी भी कम होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इन हैंड सैलरी है 23 से 30,000 रुपये। और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर भी आने वाली है कि 8th पे कमीशन लगने वाला है। तो 8th पे कमीशन जब बिल्कुल लागू हो जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर जितना होगा उस हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी, मतलब कि और भी ज़्यादा सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो सैलरी 23 से 30,000 रुपये, 31,000 रुपये इस रेंज में होती है आपकी मंथली या इनहैंड सैलरी, और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रोथ की, मतलब कि जब प्रमोशन होता है तो कैसे कहाँ पर जाते हैं। तो देखिए एमटीएस यानी कि आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बन सकते हो एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, और उसके बाद प्रमोशन से अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि यूडीसी बन सकते हो, और उसके बाद आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, फिर असिस्टेंट, ये आपका प्रमोशन का लेवल रहता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो जॉब है ये एंट्री लेवल का जॉब है, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर आपको चाहिए तो ये एंट्री करने वाली है। 10th पास हो आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकते हो इस एग्ज़ाम को दे करके, ठीक है। तो एंट्री लेवल का जॉब है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। आप करियर स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद तैयारी करके एसएससी सीएचएसएल या फिर ग्रेजुएशन करके आप सीजीएल का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो। और ऐसा कई लोग करते हैं कि पहले एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वे सीएचएसएल या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए
और कोई क्वेश्चन है, कुछ अदर वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब कि किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।